नमस्कार, जोहार झारखंड। YouTube के इस चैनल में आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब। टुंडी विधानसभा क्षेत्र की सामान्य श्रेणी की सीट है जो धनबाद जिले के अंतर्गत आता है, लेकिन यह सीट गिरिडीह संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्र में से एक है। बड़ा ही महत्वपूर्ण सीट है। झारखंड की राजनीति में टुंडी विधानसभा क्षेत्र का हमेशा से महत्व रहा है। यहाँ अधिकांश टाइम झारखंड बनने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के मथुरा प्रसाद महतो प्रतिनिधित्व करते आए हैं। हालांकि एक बार यहाँ से आजसू के राजकिशोर महतो ने जीत दर्ज की थी। टुंडी विधानसभा क्षेत्र का जो लड़ाई है 2024 के विधानसभा चुनाव की, वो बड़ा ही दिलचस्प और घमासान बनने वाला है। कारण साफ है कि यहाँ पर एक तरफ एनडीए की तरफ से बीजेपी और आजसू दोनों दावा ठोकती रही है और सीट शेयरिंग में ये सीट क्या आजसू बीजेपी के लिए छोड़ देगी या बीजेपी आजसू को ये सीट छोड़ देगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। वहीं महागठबंधन की तरफ से तो ये तय है कि यह सीट झामुमो के पक्ष में ही जाएगी और यहाँ से फिलहाल जो विधायक हैं और झारखंड सरकार में मंत्री भी हैं मथुरा प्रसाद महतो, वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी भी यहां चुनाव लड़ेगी। टाइगर जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं और अपनी दमदार उपस्थिति इस लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों में दिखाई है। सबसे मजेदार बात यह है कि इस सीट पर टाइगर जयराम महतो की पार्टी से उम्मीदवार कौन हो सकता है। संभावना यह है कि क्या जयराम महतो खुद यहां से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यहां पर जयराम महतो को अच्छा खासा वोट मिला था। वहीं उनकी जो दूसरी संभावना है वो क्रांतिकारी रिजवान की है। टुंडी विधानसभा क्षेत्र का जो समीकरण है उसमें जो की फैक्टर के रूप में होता है वो अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम मतदाता और महतो समाज के मतदाता, ये 3 वर्ग के मतदाता यहाँ पर जीत और हार को तय करते हैं। जैसा कि झारखंड की राजनीति में टाइगर जयराम महतो की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और खास करके महतो समाज में टाइगर जयराम महतो की अच्छी पैठ है, तो अगर मुस्लिम समाज से आने वाले क्रांतिकारी रिजवान को देखकर मुस्लिम समाज का वोट उनके तरफ जाता है और महतो समाज का वोट उनके साथ जाता है, तो यहाँ पर एक नया इतिहास लिखा जा सकता है और टाइगर जयराम महतो की पार्टी यहां से इतिहास रच सकती है। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन पारंपरिक रूप से ये सीट पर हमेशा से मजबूत रहा है। मुस्लिम समाज महागठबंधन को वोट करते आई है, साथ ही साथ महतो समाज मथुरा प्रसाद महतो के समर्थन में मतदान करते आए हैं। अनुसूचित जनजाति का जो की फैक्टर है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ हमेशा से झुकाव रखा है। तो इन समीकरणों के बीच में एनडीए गठबंधन की तरफ से ये सीट कौन लड़ेगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। इस बार टुंडी विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला होगा और जबरदस्त घमासान होने वाला है। महागठबंधन की तरफ से मथुरा प्रसाद महतो, एनडीए की तरफ से बीजेपी लड़ेगी या आजसू, ये तय नहीं है। लेकिन जयराम महतो की पार्टी यहाँ बड़े मुस्तैदी से चुनाव लड़ेगी, ये भी तय है और उनके तरफ से जयराम महतो खुद यहाँ से प्रत्याशी हो सकते हैं या क्रांतिकारी रिजवान को यहाँ से मैदान में उतारा जा सकता है। तो मुकाबला बड़ा कठिन होने वाला है। में कुल मतदाता की बात करें तो 2,85,000 के आसपास कुल मतदाता है, जिसमें कि अनुसूचित मतदाता 30,000 है और अनुसूचित जनजाति के मतदाता 48,000 के आसपास है। वहीं मुस्लिम समाज से आने वाले मतदाता की संख्या लगभग 50,000 है। ओबीसी में से महतो मतदाता की बात करें तो उनकी संख्या लगभग 50,000 है और मंडल समाज से आने वाले मतदाता की संख्या 18,000 है। सवर्ण मतदाताओं की संख्या भी 15 से 20,000 के आसपास है और अति पिछड़े की अन्य जातियां जिनमें कई उपजातियां आती हैं उनको मिलाकर 20,000 के आसपास वोट है। वहीं वैश्य समाज का वोट भी 5 से 10,000 के आसपास है। अगर पिछले चुनाव परिणाम की बात करिएगा तो मथुरा प्रसाद महतो को यहाँ वोट मिला था 72,552। वहीं विक्रम पांडे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको 46,893। सबा अहमद जेवीएम से चुनाव लड़ रहे थे 25,547 और राजकिशोर महतो आजसू से चुनाव लड़ रहे थे, उनको वोट मिला था 15,946।
जीत और हार का अंतर यहाँ लगभग 25,000 वोटों से रहा, क्योंकि महागठबंधन एकजुट थी। झारखंड में बदलते राजनीतिक समीकरण के बाद टुंडी विधानसभा क्षेत्र का समीकरण कितना बदलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि यहाँ पर मामला त्रिकोणीय होना तय है। बीजेपी और आजसू के बीच में सीटों पर सहमति किस हद तक जाती है और ये सीट किसके खाते में जाती है, वो देखना दिलचस्प होगा। अगर बीजेपी के खाते में जाती है तो बीजेपी यहाँ से सवर्ण उम्मीदवार देगी, और आजसू के खाते में अगर ये सीट जाती है तो आजसू ओबीसी मतदाता महतो समाज से उम्मीदवार देगी। ये तय माना जा रहा है। कि आपको क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।